जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हम रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए रोजगार विद अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान जीके की बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों हमने ये सॉल्यूशन काफ़ी समय स्टार्ट किया था, लेकिन एसएससी जीडी की वजह से दोस्तों हमने इसको क्लासों को दोस्तों बीच में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर रखा था। कहा था कि जैसे ही आपके एसएससी जीडी की मैं बुक कंप्लीट करा दूंगा, वैसे ही आपकी आरआरबी एनटीपीसी की भी बुक का मैं सॉल्यूशन कंप्लीट जीके का भी करा दूंगा। तो दोस्तों आज ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास हो रही है। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और वो सभी 2 क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैंने आपकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो आने वाला है 2025 में दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान की जो जीके की बुक है, इसमें दोस्तों हम उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन श्रृंखला को देखते हुए इसमें बुक में दर्शाया गया है। तो उस चीज़ को दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सभी जिसमें इसमें बुक में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो स्टैटिक्स जीके हो या आपकी जीएस हो या भी आपका कोई भी चैप्टर हो, हम उसको दोस्तों पेज बाय पेज पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लास का समय रहता है वो रहेगा रात को 8 बजे। सभी दोस्त हमारे रात को 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ेंगे। तो जो 8 बजे जो क्लास होगी वो जीके की क्लास होगी। आप लोगों की कमेंट्स थी कि सर मैथ का भी बुक का सॉल्यूशन करा दो। मैं मैथ की भी बुक आपको कंप्लीट कराऊंगा, जैसे एसएससी जीडी की बुक कराया है वैसे मैं आपको इसकी भी मैथ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपके एसएससी जीडी के मैथ के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा और साथ में इस जीके की हम आपको रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा त्योहार उत्सव एवं मेले, ठीक है भाई। त्योहार उत्सव एवं मेले वाला जो चैप्टर है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके जीके जीएस से ही बनने वाले हैं। तो इसको भाई अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टैटिक जीके का ही एक पॉइंट है, तो इसमें बुक में ही आपकी स्टैटिक जीके भी दी गई है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई अपने इस चैप्टर को। तो सभी साथी क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और भाई वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर आपके सामने आ चुका है, भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले, ठीक है भाई। भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख त्योहार के बारे में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख त्योहार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक चार्ट बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ लिखा आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरी तरफ आपका लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरी तरफ लिखा है प्रमुख त्योहार और उत्सव, कि कौन सा जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, और वो कौन सा त्योहार है जो कि उस राज्य में मनाया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ केरल की। तो केरल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे सामने देखो लिखा हुआ है केरल में जो आपके जो भी आपके प्रमुख त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका विशु है, थैयम है, ओणम है। ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पे मैं सर्किल करता चलूँगा वो पॉइंट तो आपको याद ही करना है। ओणम है, त्रिशूर है, पूरम है, वल्लमकल्ली, नौका दौड़ हो गया आपका, उत्सव अट्टूकल हो गया, पोंगल हो गया आपका, पोंगल तमिलनाडु का भी है। अट्टूकल पोंगल जो होता है, अट्टूकल पोंगल, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका अट्टूकल पोंगल, ये केरल का हो जाएगा भाई। अट्टूकल पोंगल कहाँ का भाई, केरल का है। मकर विल्लुक महोत्सव, अरट्टू, पेनकुनी, सुंदरेश्वर महोत्सव और तिरुवतेरु उत्सव, ये जितने भी आपके त्योहार उत्सव हैं ये सभी आपके केरल राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। अब यहाँ से जिस पॉइंट पे मैंने सर्किल किया है इस पॉइंट को हर हाल में दोस्तों आपको याद करना है। जैसे ओणम में ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, नौका दौड़ उत्सव कहाँ से संबंधित है, अट्टुकल पोंगल कहाँ से संबंधित है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अब देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, वो जानते हो क्या, एक हो है आपका अट्टुकल पोंगल, एक दूसरा है पोंगल। क्यों? क्योंकि पोंगल जो होता है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो पोंगल लिखा है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेकिन अब ये आपको ये देखना है कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा गया है। अब यदि अट्टुकल पोंगल पूछ रहा है तो केरल लगाना, तमिलनाडु कर दोगे तो गलत हो जाएगा। केवल पोंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु आपको करना,
ठीक है। ठीक वैसे ही आपका जल्लीकट्टू इंपॉर्टेंट है भाई, जल्लीकट्टू बहुत पूछा जा चुका है एग्जाम में भाई। ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में तो आपके पूछे ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपके यूपीपी हो या एसएससी जीडी हो, जितने भी आपकी परीक्षाएं भी हो चुकी है ना, उनमें भी दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। थाईपुसम भी हो चुका है, थाईपुसम भी पूछा जा चुका है। और जो थाईपुसम जो त्योहार है ना, ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। भगवान मुरुगन होते होंगे तमिलनाडु में कोई, तो भाई उनको समर्पित है ये त्योहार। पुथुंडू है, मामल्लपुरम उत्सव है, चिथराई महोत्सव, आदि पेरुक्कू चित्राथी है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, फ्लोट फेस्टिवल और कंथुरी। कंथुरी याद कर लेना भाई, कंथुरी उत्सव। ये कंथुरी उत्सव जो होता है ये दोस्तों आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना। और ये थाईपुसम, ये भी पॉइंट याद रख लेना मेरे दोस्त कि ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार किस देवता को समर्पित है, ये भी पूछ लेते तो आप कहोगे थाईपुसम जो है ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। आगे मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, देखो आंध्र प्रदेश का तो एक आपका है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो महोत्सव, ब्रह्मोत्सवम और डेक्कन फेस्टिवल। डेक्कन फेस्टिवल भी है, विशाखा उत्सव, उगादी, उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, उगादी महोत्सव और येल्लम जतारा, येलम्मा जतारा। येलम्मा जतारा जो है ये भी दोस्तों एक त्यौहार है जो कि आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस त्यौहार है। ठीक है, लेकिन डेक्कन फेस्टिवल, उगादी महोत्सव ये बहुत पूछा जाता है। उगादी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस सेट भी उठा के देखोगे ना, आपको एग्जाम में देखने को ये सारी चीज़ें जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, तेलंगाना का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बोनालू है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बथुकुम्मा, बथुकुम्मा बहुत पूछा जाता है। इसके बाद है समक्का सरलम्मा जतारा और अलाई बलाई उत्सव। अलाई बलाई याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि अलाई बलाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहोगे सर ये तेलंगाना से संबंधित है। अब आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे, भाई देखो मैं आपको जिस पॉइंट पर मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, जिस पॉइंट को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, ये पॉइंट तो आपको हर कंडीशन में याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी आप कुछ पॉइंट नहीं याद रख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इन चीज़ों को बीच बीच में पढ़ते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। ठीक है, जैसे कि मैंने ये आपको चैप्टर करा दिया, इसको बीच बीच में इस चैप्टर का रिवीजन भी करते रहो। केवल पढ़ो, रटोगे तो जरूर भूल जाओगे, लेकिन पढ़ते रहोगे ना बीच बीच में तो आपको चीज़ें ये याद होती रहेंगी। लेकिन जिस पॉइंट पर मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ उनको थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा समझना है। आगे चलता हूँ कर्नाटक। देखो हम्पी, हम्पी के स्मारक कहाँ पर है, तो आपको सर हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है, तो भाई उसी से एक आपका महोत्सव बनता है हम्पी महोत्सव। ठीक है, जो कि कहाँ का है, कर्नाटक का। इसके बाद है कंबाला महोत्सव। अब ये कंबाला महोत्सव जो होता है ये दोस्तों इसमें भैंसों की दौड़ की जाती है, किसकी, भैंसा दौड़ भी इसको बोलते हैं। मैसूर दशहरा, देखो मैसूर कहाँ पर है भैया, कर्नाटक में, तो जब मैसूर कर्नाटक में है तो मैसूर दशहरा हो गया भाई कर्नाटक से संबंधित। पट्टाकाल के स्मारक कहाँ है भाई, पट्टाकाल के स्मारक, भाई देखो मैं आपको सारी चीज़ें करा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं आपकी। तो पट्टाकाल के स्मारक कहाँ है, ये भी आपके कर्नाटक में है। तो पट्टाकाल से ही बन गया आपका पटदकल्लू महोत्सव। बात समझ में आ गई, ये कहाँ का है, ये भी आपका कर्नाटक का है, और ये सब इंपॉर्टेंट है। और करगा महोत्सव ये भी आपका कर्नाटक का है। ठीक है, इसके बाद आ गया कैलपोद उत्सव। कैलपोद उत्सव जो होता है इसमें हथियार, जो हथियार होते हैं अस्त्र शस्त्र, इसकी पूजा की जाती है। होथरी महामस्तक अभिषेक ये आपका जैन उत्सव होता है, ये भी आपका कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसमें से देखो हम्पी महोत्सव, कंबाला, मैसूर और पट्टदकाल, ये भाई सब चीज़ें याद रख लेना भाई। ये चार चीज़ें मैं आपको बताई हूँ, इन चारों चीज़ों को याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में देखो सबसे ज़्यादा आता है आपका गुड़ी पड़वा। भाई देखो गुड़ी पड़वा देखो महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और ठीक वैसे ही जैसे गुड़ी पड़वा धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक वैसे ही आपका गणेश चतुर्थी। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो लेटेस्ट आपकी गणेश चतुर्थी हुई थी, वो सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, है ना। तो गणेश चतुर्थी है, गुड़ी पड़वा, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और ठीक वैसे ही आपका काला घोड़ा, काला घोड़ा महोत्सव ये भी दोस्तों बहुत मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, बाणगंगा महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव ये भी आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, बाकी आपके नारली पूर्णिमा, पोला, कोजगिरी पूर्णिमा। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि एग्जाम में लास्ट में जो पूर्णिमा आ रहा है इसमें भी देखो पूर्णिमा, इसमें भी पूर्णिमा है, तो समझ लेना पूर्णिमा, पूर्णिमा पूछ रहा है ना भाई, तो पूर्णिमा कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। चाहे वो नारली पूर्णिमा पूछ ले या आपसे कोजगिरी पूर्णिमा पूछ ले, भैया दोनों के लास्ट में पूर्णिमा आ रहा है तो दोनों ही महाराष्ट्र है। ठीक है, पूर्णिमा से याद रख लेना,
समझ लो एग्जाम में यदि आएगा तो आप लोग जरूर कर जाओगे भाई, ठीक है। और विठोबा ये भी कहाँ का, ये भी आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है भाई। चलिए आगे मैं बात करता हूँ गुजरात की। तो देखो गुजरात में एक मंदिर है, आप लोगों ने सुना होगा मोढेरा का सूर्य मंदिर, सुना है कि नहीं? आप कहोगे जी सर, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है, तो मोढेरा उत्सव उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है गुजरात में, समझ गए ना भाई। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है तो मोढेरा उत्सव गुजरात का हो गया। अब उसी से बन गया आपका पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहाँ से संबंधित है? गुजरात से भाई। मकर संक्रांति के दिन पतंग भी उड़ाई जाती है तो वही गुजरात से डिनोट कर लेना। खेल महोत्सव भी आपका है, ठीक है। रथ यात्रा, अब रथ यात्रा तो भैया आपकी जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा, उड़ीसा में भी निकाली जाती है, लेकिन रथ यात्रा हुआ और रण उत्सव हुआ ये आपके कहाँ के हैं? ये भी आपके गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? कहाँ से? गुजरात से। अब देखो राजस्थान की, यदि राजस्थान में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। आपके जो प्रमुख त्योहार उत्सव मेले होते हैं ना वो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपका गणगौर। अब ये गणगौर जो है ना ये राजस्थान का, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। बूंदी कहाँ पर है? बूंदी देखो आपके राजस्थान में पड़ता है, तो बूंदी उत्सव हो गया। मरु महोत्सव ये भी आपका राजस्थान का इंपॉर्टेंट है। हाथी उत्सव हुआ, मत्स्य महोत्सव महोत्सव हुआ, महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हुआ, तीज, देखो तीजा जो होती है तीज महोत्सव, आपके उर्स महोत्सव, चंद्रभगा उत्सव, कोलायत उत्सव, ये सभी जितने भी हैं ना जिस पर मैंने अंडरलाइन की इनको सबको पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ याद हो जाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी। देखो हाथी ये मछली, हाथी मत्स्य मीन्स क्या होता है? मछली होती है, तो हाथी मछली हो गया, है ना। मरु, मरु क्या होता है? मरु की मतलब आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, मरु को बना लो मरुस्थल, और मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में, तो बस रेगिस्तान इज इक्वल टू राजस्थान, मरु मरुस्थल राजस्थान हो गया, मरु महोत्सव हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। हाथी उत्सव, हाथी है मछली है, ये कहाँ है? राजस्थान, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। पतंग महोत्सव हो गया। तीज महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, आपकी राजस्थान से संबंधित है। और बूंदी राजस्थान में पड़ता है तो उसी से बूंदी उत्सव बन गया, ये भी आपका राजस्थान का हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बस इसको सुनते चलो भाई, ठीक है। जब आप सारी चीज़ें ये सुनते चलोगे ना तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद होगा। और मैं कह रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहो, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें जरूर सीखने को मिलेगी। और आज मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका कम से कम, छोटी सी यदि मैं बात बता दूँ, बिल्कुल छोटी बात बोल रहा हूँ, कम से कम 50% चीज़ें तो आपको इस वीडियो में ही मैं याद करा दूंगा, कम से कम 50% चीज़ें। जब एक बार वीडियो को देखा, जब 50% हमें फ़ायदा हुआ, तो अगली बार जब हम इस क्लास को दोबारा से देखेंगे ना तो सारी चीज़ें और भी हमें इसका जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा, और भी हम ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो ये पहली क्लास है, इसको बार बार देखना भाई, ठीक है, बीच बीच में। और बाकी अपनी जैसी तैयारी कर रहे हो वैसे कंटिन्यू बनाए रखना। आगे आता है भाई आपका मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? जैसे आपका गढ़लिया है, मंडई है, काकसार है, नीरजा है, रसनवा है, लोकरंग, भगोरिया इंपॉर्टेंट है भाई। भगोरिया एक जनजाति भी है, ठीक है। हरीरी है, तानसेन संगीत समारोह ये मध्य प्रदेश का है। चेतियागिरी, ध्रुपद उत्सव और हरेली पीर बुधान, लारू काज उत्सव और मांडू उत्सव, ये आपका कहाँ का है? ये भी याद रखना, ये जो है आपके घड़लिया को बना लो घड़ियाल, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह डैम भी बने हुए हैं तो उनमें क्या है घड़ियाल वगैरह हैं, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। घड़ियाल कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। अब बात करता हूँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका आता है हरेली। अब देखो आपको यहाँ पे भी देखो हरेली दिया गया है मध्य प्रदेश में, और हरेली आपका छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक वैसे ही आपका जो मंडई है ना, मंडई, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में, और ये भी आपका महाराष्ट्र उसमें है, का नाम मध्य प्रदेश में, ठीक है। मंडई भी याद रख लेना। अब देखो मंडई आपका मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। हरेली आपका मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में। तो मंडई हरेली ये दोनों याद रख लेना भाई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों बनाया जाता है। अब एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है मंडई हरेली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों राज्यों में मनाए जाते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे देखो भाई बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा जो होता है ना ये आपका देवी दुर्गा को समर्पित है, ठीक है भाई। तो बस्तर दशहरा जो होता है देवी दुर्गा को समर्पित, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। देवारी, गोंचा, भोजली, छेरछेरा और राजिम कुंभ। राजिम जो कुंभ लगता है ये आपका मेला होता है जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है। अगला आता है दोस्तों बिहार। बिहार का तो भाई आप लोगों को बहुत याद होगा, चकेवा, एक चकवा पक्षी भी होता है ना, तो सामा चकेवा, तो ये पक्षी प्रवासोत्सव ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। कर्मा, कर्मा याद रख लो भैया।
कर्मा कहाँ का है मेरे दोस्त? कर्मा झारखंड का भी है और बिहार का भी है। याद रखना, कर्मा आपका झारखंड में भी मनाया जाता है और बिहार में भी। छठ पूजा तो भैया अभी मनाई गई थी बिहार में बहुत ही धूमधाम से, तो छठ पूजा बिहार से संबंधित है, सबको पता होगा। जितिया, जितिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छठ पूजा इंपॉर्टेंट है ना, इन सभी चीज़ों को याद करते चलना भाई। बेहुला बुद्ध जयंती, भैया बुद्ध के सबसे ज़्यादा मानने वाले जो लोग हैं ना वो बिहार में ही है। राजगीर महोत्सव, मधुश्रावणी, सोनपुर पशु मेला बिहार। भैया सोनपुर पशु उत्सव कहाँ लगता है? सोनपुर पशु मेला लगता है ना, तो ये भी कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, सबसे बड़ा मेला। तो भाई याद रखना, सोनपुर पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका बिहार में मनाया जाता है। तो बिहार से काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए इनको पढ़ लेना भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इस पॉइंट को यदि आप कर लेते हो, यदि क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बन जाएगा भाई। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ झारखंड का। तो झारखंड में आपका देखो सरहुल, सरहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। इसके बाद आता है आपका फगुआ। फगुआ कहाँ, जो फागें होती है ना, फगुआ इसी को बोलते हैं, ये भी झारखंड का है। ठीक है, टुसू, टुसू कहाँ का है? ये भी आपका झारखंड का है। जावा है, वंदना है, भगता पर्व है, रोहिणी उत्सव, रोहिणी उत्सव बहुत पूछा जाता है, ये झारखंड का है। कर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड का है। और चांडी पर्व, चांडी और मंडा, देखो चांडी और मंडा देखो, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखो चांडी और मंडा, देखो सुनने में कैसे आ रहे हैं भाई? चांडी मंडा, तो भाई दोनों क्या याद रख लो, एक साथ याद रखो। चांडी मंडा कहाँ का है? झारखंड का है। देखो झारखंड में लास्ट में देखो डा आ रहा है, और चांडी में डे आ रहा है, मांडा में डे आ रहा है, तो डे से झारखंड, मंडा झारखंड, वॉयस आ रही है लास्ट में डे की, और चांडी झारखंड। तो बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती रहेगी ना, तो इससे चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। तो चांडी मंडा कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। दोनों को एक साथ याद रखोगे, चांडी मंडा, बस अलग अलग पढ़ोगे तो इससे अच्छा कि एक बार पढ़ लो चांडी मंडा, ठीक है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। आगे यदि मैं बात करता हूँ उड़ीसा की, देखो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है छऊ, छऊ नृत्य भी आपका है, ठीक है। और धनु यात्रा, धनु यात्रा जो थे भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है, तो कोणार्क महोत्सव हो गया। नुआखाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजा पर्व, कंढेरी यात्रा और रथ यात्रा भी आपकी उड़ीसा की है, और बलि यात्रा, ठीक है। और इको रिट्रीट उत्सव, इस ये आपका देखो नया हुआ, नया है इको रिट्रीट रिट्रीट उत्सव, इसको भी याद रख लेना भाई, ये नया एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि इको रिट्रीट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का जो सबसे फेमस है वो है आपका दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद डोल यात्रा बहुत पूछा जाता है, नवो बोरसो बहुत पूछा जाता है। गंगा सागर, गंगा सागर जो मेला है अब तो हालांकि कानपुर में भी लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा सागर उत्सव होता है। पोइला बैसाखी है, जगदाती पूजा है, केंडुलू उत्सव और जलपेश महोत्सव। लेकिन इनमें से दुर्गा पूजा, डोल यात्रा, नवो बोरसो और आपका गंगा सागर, ये चीज़ें दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गए आपके कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपके क्वेश्चन निरत और बचे हुए हैं, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लगता है मुझे तो सभी लोगों को काफ़ी चीज़ें याद होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के जो महोत्सव, जैसे अभी कुंभ महोत्सव होता है आपका, है ना, महाकुंभ महोत्सव जो प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है प्रयागराज में, तो ये कुंभ महोत्सव है, सभी को पता है। कजली महोत्सव ये भी यूपी का है, ये तो सभी याद हो गए। कालिंजर महोत्सव है, ये भी अपने यूपी का। ताज महोत्सव है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये शाकुंभरी देवी जो उत्सव मनाया जाता है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मनाया जाता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है भाई? आप कहोगे सर सहारनपुर में, और सहारनपुर किसके लिए फेमस है? ओडीओपी की बात करता हूँ तो लकड़ी की नक्काशी के लिए। महामंडल उत्सव, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव और बिठूर गंगा कानपुर महोत्सव, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। तो यूपी के भाई सारे याद कर लेना, हालांकि बहुत आसान है, एग्जाम में भी कुछ चीज़ें पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। आगे बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये हो गया गंगा दशहरा, गंगा दशहरा हो गया, ठीक है। चैतोला त्यौहार हुआ, हिल यात्रा है, मरोज पर्व है, हरेला है, फूलदेई, फूलदेई इंपॉर्टेंट है उसका उत्तराखंड का, ठीक है, ये याद कर लेना। हरियाणा का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका तीज महोत्सव, तीज महोत्सव हरियाणा का भी है, ठीक है। गंगौर मेला ये भी है आपका, ठीक है। सूरज कुंड, सूरज कुंड होता है, ये शिल्प मेला होता है। गुम्मा नामी है, निर्जला एकादशी, जो निर्जला एकादशी जो व्रत लोग रखते हैं ना, तो इसका जो महोत्सव ये भी हरियाणा में मनाया जाता है। और आपका पिंजौर हेरिटेज, पिंजौर हेरिटेज ये कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित हो जाएगा।
आगे मैं बात करता हूँ पंजाब की। तो पंजाब में देखो बैसाखी तो सबके लिए पता है, अभी बैसाखी पंजाब से संबंधित है। लोहड़ी भी है, ठीक है। तीज भी है, तीज भी दोस्तों यहीं का है, ठीक है। यहाँ से मैं जिस पॉइंट को इम्पोर्टेंट ब्रैकेट में बता रहा हूँ ना, इनको याद कर लेना भाई, ठीक है। याद करके जाना एग्जाम में भाई। और गुरु पर्व भाई आप सभी जानते हो, गुरु नानक जो गुरु जो नानक थे जो थे वो आपके पंजाब से ही रिलेटेड थे। तो गुरु पर्व भाई उन्हीं के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, तो ये भी आपका पंजाब हो जाएगा। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, है ना। तो ये भी आपका कहाँ का है, पंजाब का हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका हल्दा, हल्दा इंपॉर्टेंट है, हल्दा हिमाचल का है। साजो, गोची, चैत्रुल त्यौहार, लावी, लावी इंपॉर्टेंट है। हालोग उत्सव है, खेपा महोत्सव और डोंगरी उत्सव, ये कहाँ का है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख महोत्सव हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ गोवा की। गोवा का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ वो है आपका फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये भाई देखो पूछा जा सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। बॉन्डरम अंगूर महोत्सव इम्पोर्टेंट है, अंगूर महोत्सव भी पूछा जा चुका है, ये गोवा का है, ठीक है। सिग्मोसाउ जोआऊ महोत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल भाई ये भी है। मैंगो फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया गोवा का है, मैंगो फेस्टिवल। सांजाओ, चिक्कल कालो और मांडोत्सव, ये देखो मैंने आपको 4 पॉइंट ब्रैकेट में बताए हैं। ये चारों पॉइंट आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है। कौन कौन से, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, अंगूर, सनबर्न, मैंगो। देखो फल वाले जितने आ गए, अंगूर मैंगो, अंगूर मैंगो है भैया, ठीक है। कहाँ का है, गोवा का है, बात खत्म। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका ड्री महोत्सव। कौन सा भैया, ड्री महोत्सव बहुत पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद आ जाता है आपका लोसार महोत्सव, लोसार महोत्सव भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद खान महोत्सव, खान महोत्सव भी याद कर लेना, ठीक है। सोलुंगु महोत्सव, सांगकेन है, मोपेन है, बूरी बट है, न्योकुम है, तमिलनाडु है। अब देखो तमिलनाडु को तमिलनाडु मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश है भाई, ये याद रखना। और तोरगया है, तोरगया कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। असम के तो भाई काफ़ी चीज़ों आपको याद होगी, जैसे बिहू, बिहू कहाँ का है भाई, असम का है, ठीक है। और मीदम मीफी बहुत पूछा जा चुका है एग्जाम में, मीदम मीफी ये भी आपका असम का है। और बोडो जनजाति के द्वारा एक महोत्सव होता है जो कि बैसागु बोला जाता है, ये भी असम में मनाया जाता है। बैको है, माजुली त्यौहार है। चाय महोत्सव भाई असम में देखो क्या होती है, चाय बनती है, चाय ज़्यादा होती है, तो भाई चाय महोत्सव हो गया, ठीक है। भोना उत्सव हो गया, द्विजिंग है, रोंगकर है, हुसरी है, अली आई लिगांग है, मिशिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। ये भी आपके असम के प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे। अब देखो मणिपुर की यदि मैं बात करता हूँ, मणिपुर का सबसे इंपॉर्टेंट है, यांग सांग भी दे देता है, कभी कभी डोल यात्रा दे देता है। क्या दे देता है, डोल यात्रा। तो डोल यात्रा से याद रखना भाई, ठीक है। लाई हरोबा पर्व, लाई हरोबा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये मणिपुर का है। सांगाई है, चुम्पा, चेरियोवा महोत्सव, चवांगकोट और हेयरक्रू हिडोगम्बा और कांग चिगम्बा, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, ये कहाँ के हैं, मणिपुर के। हालांकि ये देखो इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, लेकिन इनमें से जो आपका सांगाई है ये याद कर लेना, और ये चेरियोवा, ये 3 से 4 पॉइंट जो ब्रैकेट में क्लोज किए ये तो आपको पढ़ने ही हैं, बाकी के याद नहीं रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ ये तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी हर एक स्टेट से। आगे मैं बात करता हूँ मेघालय की। तो मेघालय का जो है आपका देखो वांगला, मेघालय का कौन कौन सा पढ़ना है आपको, देखो वंगाला भी आ जाता है कभी कभी, वांगला। नोंग क्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रख लेना। और बेहदी कलम, सांदसुक और मिनसिम ये भी आपके मेघालय के हैं। अब मैं यदि बात करता हूँ मिजोरम की, तो मिजोरम में आ जाता है आपका चापचर कोट, इंपॉर्टेंट है ये चापचर कोट। मिमकोट हुआ, और आपका थाल फवांग कोट, ये तो, और अंथुरियम ये भी याद रख लेना। ये तो इसमें 4 हैं, देखो सबके लास्ट में कोट आ रहा है ना, चापचर कोट, मिमकोट, थाल फवांग कोट, अंथुरियम। कुट कुट वाली जो चीज़ें हैं ना ये सारी मिजोरम में है, ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूँ नागालैंड की। तो नागालैंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव, ये मैंने कई बार बताया है आपको, हॉर्नबिल नागालैंड। सैक्रे नहीं महोत्सव, ये भी आपका नागालैंड का है, जो कि अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और बाकी के इसके अलावा भी आपके महोत्सव हैं, जैसे मोत्सुंग मोंग है, येमसे है, ओलंग है, बुशु दीमा है, कुदांग है, तुलनी महोत्सव है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके नागालैंड से संबंधित है। सिक्किम से आ जाता है जैसे आपका सागा दावा, ये बहुत पूछा जा चुका है, एसएससी पूछता है ये कि सागा दावा कहाँ का है,
और लोसांग, लोसांग भी सिक्किम का है, ठीक है। लोसर है, लोसर भी इम्पोर्टेंट है भाई, लोसर याद कर लेना, लोसर, ठीक है। और कांगेय है, मंगल समीन और बुमचू है, मंगन संगीत समारोह, ये भी आपका सिक्किम से संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ त्रिपुरा की, और त्रिपुरा में आपका आ जाता है जैसे कि खर्ची पूजा उत्सव है, संतरा, देखो संतरा उत्सव कहाँ का है, ये आपका त्रिपुरा का है। बिजू है, केर पूजा है, होजागिरी है, गरिया पूजा है और पिलक त्योहार, ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये आपके त्रिपुरा से संबंधित है। हालांकि ये बहुत कम पूछे गए हैं एग्जाम में, ज़्यादा तो खैर नहीं पूछा गया है। आगे दिया गया आपका अंडमान निकोबार से, तो मेरियमन मानसून महोत्सव, इसमें से मानसून महोत्सव याद रख लेना भाई, ठीक है। समुद्र तट, भैया अंडमान निकोबार क्या समुद्र तट के किनारे, तो समुद्र तट महोत्सव हो गया। और अस्थि पर्व हो गया। चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो चंडीगढ़ में आता है आपका रोज उत्सव, रोज उत्सव भाई चंडीगढ़ में रोज उत्सव मनाया जाता है, तो ऐसे याद रख लो। कैक्टस उत्सव हो गया। और गुलदाउदी, गुलदाउदी देखो, रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब, गुलाब यानी कि फूल का नाम है, और गुलदाउदी भी एक फूल होता है। और कैक्टस एक पेड़ होता है कांटों वाला, जिसमें कांटे निकले रहते हैं ना। तो बस ये तो भाई तीनों चीजें सिंपल हैं, याद रख सकते हो, रोज उत्सव, कैक्टस, गुलदाउदी, चंडीगढ़। दिल्ली का आ जाता है ड्रोन महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। शहर गुल फरोसन, भारत भाग्य विधाता, कहाँ पर है भैया, दिल्ली में मनाया जाता है, या याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दादर नागर और दमन और दीव की, तो दिवाशोल, गरबा, गरबा गुजरात का भी है और यहाँ का भी है, ठीक है। तरपा महोत्सव, लद्दाख में लोसार, लोसार महोत्सव सिक्किम का भी है और लद्दाख का भी है। हेमिस बहुत पूछा गया है भैया, हेमिस है आपका है। और सिंधु दर्शन है, कोरजोक है, नरोपा महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। जम्मू कश्मीर का हेमिस महोत्सव, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, हेमिस है। ट्यूलिप है, इंपॉर्टेंट है। शिकारा है, खीर भवानी है और हेरत महोत्सव। और पुडुचेरी का आ जाता है पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का भी है, पांडिचेरी का भी है। और फ्रेंच फूड उत्सव, ये भी कहाँ का है, ये भी आपका पुडुचेरी का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख मेलों के बारे में, कि कौन से मेला दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था भारत के प्रमुख त्योहार, प्रमुख मेलों में, कि बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो आपका सोनपुर पशु मेला होता है, जो कि बिहार में, और सबसे बड़ा तो सोनपुर हो गया। इसके बाद आपके भी और भी लगते हैं मेला जो बिहार में ही है, जैसे कि मलमास मेला है। और पितृपक्ष, भाई पितृपक्ष क्या होता है, जो पूर्वजों को जो पिंडदान वगैरह दिया जाता है ना, तो ये पितृपक्ष मेला जो होता है, जो श्राद्ध के टाइम लगता है, तो ये आपका बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। असम का सबसे जो फेमस मेला है वो है आपका अम्बुबाची मेला। देखो यहाँ पे मैंने आपको सोनपुर और पितृपक्ष और मलमास मेला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के लिए याद रख लेना, ठीक है। और असम का होता है अम्बुबाची मेला, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस सेटों का एनालिसिस करके ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में पीवाईक्यू पूछी जा चुकी है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, ये पूछा जा चुका है। इसके बाद गुजरात में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया आपका चित्र विचित्र मेला, कौन सा, चित्र विचित्र मेला, और दूसरा आपका माधवपुर मेला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आप याद रख सकते हो, भगवान महादेव मेला है, शामलाजी मेला है, वोठा है, तरणेतर मेला है, ठीक है। तरणेतर याद रख लेना, ये तरणेतर गुजरात से संबंधित है। तो ये मेला कहाँ लगता है भाई, गुजरात में मनाया जाता है। अगला आता है राजस्थान। देखो राजस्थान के कुछ मेले ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे कि पुष्कर मेला, कहाँ पर है भैया, राजस्थान में। ये तो भाई सभी को याद होगा कि पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है। और गणगौर राजस्थान में, तो गणगौर मेला राजस्थान का हो गया। और इसके अलावा नागौर, गणगौर, नागौर, देखो सब में गौर आ रहा है ना, तो गणगौर, नागौर, पुष्कर, ये तीन पॉइंट याद रख लेना मेरे भाई। और बाकी के कोलायत मेला और बेड़ेश्वर मेला भी मनाए जाते हैं, लेकिन नागौर मेला, गणगौर मेला, पुष्कर मेला, ये तीनों आपको कम से कम याद होने चाहिए। हरियाणा का आता है सूरज कुंड, भाई देखो ये शिल्प के लिए फेमस था, अभी मैंने आपको बताया था, सूरज कुंड शिल्प के लिए हरियाणा। पंजाब के लिए देखो छापर मेला है, मुक्तसर मेला, मुक्तसर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सोडल मेला, छापर मेला। पश्चिम बंगाल के लिए गंगा सागर मेला और जयदेव केंदुली मेला, गंगा सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे फेमस है वो क्या है आपका, मिंजर मेला है, रेणुका, रेणुका मेला है, रोहड़ू है और बरहारा मेला। झारखंड का एक ही मेला आप याद रख लो, वो है आपका मांडा मेला। कर्नाटक के लिए है गोदाची मेला और श्री विथप्पा मेला, श्री विथप्पा मेला इंपॉर्टेंट लगा लेना, और गोदाची मेला। उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो बैकुंठ चतुर्दशी, ये बैकुंठ चतुर्दशी जो मेला होता है ये आपका उत्तराखंड में लगता है। मानेश्वर मेला और चैती मेला, ये कहाँ का, उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश के कुछ मेले ऐसे हैं जो कि आप सभी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मेले कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो देवी पाटन का मेला जो है ये आपके बलरामपुर में लगता है।
बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। देवा शरीफ मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में होता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। मकनपुर का मेला कहाँ लगता है? देखो जब आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो मैंने ये आपको सारी चीज़ें जो है ना यूपी जीके में कराई थी। किस में कराई थी? यूपी जीके में। मकनपुर मेला फरखाबाद में, परिक्रमा मेला अयोध्या, रामायण मेला चित्रकूट, नौचंदी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरठ में, श्रावणी मेला कांवड़ यात्रा के दौरान लगता है भाई। कहाँ होता है श्रावणी मेला? ये अपने यूपी में लगता है कांवड़ यात्रा के दौरान। बात समझ में आ गई? जब सावन के जब सोमवार में लोग कांवड़ यात्रा करते हैं ना, तो वही है आपका श्रावणी मेला। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके दिया गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में पूछ लेगा भैया। एनटीपीसी का एग्जाम जब भी होगा ना, तब तक ये प्रयागराज में जो आपका कुंभ लग रहा है तब तक ये भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके एग्जाम में करंट के। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखा है कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र तथा उज्जैन मध्य प्रदेश में बारी बारी से आयोजित होता है। यह मेला 12 वर्ष के समयांतराल के बाद दिए गए स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6वें वर्ष में होता है। भाई देखो जो अर्ध कुंभ मेला होता है वो 6 साल में एक बार लगता है और जो महाकुंभ होता है ये आपके 12 साल में एक बार लगता है। तो इस बार जो महाकुंभ पड़ा है ये लगभग 12 साल बाद पड़ा है। तो ये इस बार जो महाकुंभ है दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है त्यौहार मनाया जा रहा है अपने यूपी में। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। अब मैं बात करता हूँ भारत के कुछ नववर्ष त्यौहार हैं जो कि नववर्ष यानी कि न्यू ईयर को मनाए जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके नववर्ष त्यौहार हैं। जैसे महाराष्ट्र का कौन सा भैया? आपको उसे गुड़ी पड़वा। ठीक है, पंजाब का बैसाखी। ये एक एक लाइन के याद होते जाएंगे, एक एक लाइन के। असम का बोहाग बिहू है भैया, बिहू असम का है। पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाखो है, नवबोर्षो देखो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मणिपुर का चेरियावो है, सिक्किम का लोसुंग या लोसांग है। ठीक है, उड़ीसा कहा जाता है आपका मासा संक्रांति, पना संक्रांति या महाविषुव संक्रांति। ठीक है भाई, इनके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इस बुक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। केरल कहाँ का भैया? मलयालम भाषा बोली जाती है, विशु हो गया। गोवा आपका पंडवो हो गया। बिहार जूड़ शीतल। तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार पुंथुडू। कश्मीर का नवरेह है। और आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना का उगादि महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, इसको मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये तीनों राज्यों का है। आंध्र प्रदेश का भी है, कर्नाटक का भी है और तेलंगाना, तीनों राज्यों का हो जाएगा। ठीक है, उगादि महोत्सव। क्लियर? चलिएगा भाई आगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ मैप दिया गया भारत का। ठीक है, अब भारत के जो मैप दिए गए और यहाँ से इस मैप को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है भाई? देखो यहाँ पे जो आपको मैप दिया गया है, अब इसमें ये देखना है कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर और कहाँ पर किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, भारत की 9 वर्ष त्यौहार है जो कि अभी मैंने आपको जो 9 वर्ष त्यौहार है जो हैं ये अभी मैंने आपको जो बताए हैं। ठीक है, ये भारत के जो 9 वर्ष जो त्यौहार मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे आपको इसमें दिए गए हैं। जैसे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये जैसे ये सारी चीज़ें लिखी है ना, गुड़ी पड़वा है, बैसाखी है, तो वही सारी चीज़ें आपकी इस मैप में दी गई हैं। जैसे कि ये आपका किसका नक्शा बना हुआ है? जैसे कि आपको यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो तो ये किसका है? आपको ये तो यूपी का राज्य है। ये तो भैया उत्तर प्रदेश को दर्शा रहा है नक्शा, है ना। ये उत्तर प्रदेश का, तो ये कहाँ हो गया भाई? रामनवमी। तो रामनवमी कहाँ लगता है भैया? ये अपने उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और ये बैसाखी कहाँ का हो गया भाई? ये देखो आपका पंजाब है। ये क्या कहाँ का हो गया? तो ये आपको सर ये तो हो गया हमारा पीबी, पीबी यानी कि पंजाब का हो गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। नवरात्रि ये महाराष्ट्र हो गया आपका। तो ये सारे नक्शे में दी गई हैं। ठीक है, तो नक्शा तो वहाँ पर एग्जाम में पूछेगा नहीं, हालांकि बस आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। गुड़ी पड़वा ये भी महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिएगा। तो नक्शे से कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आपको नक्शा एग्ज़ाम में पूछेगा, नक्शा तो पूछेगा नहीं, हालांकि इसमें आपको दे दी गई हैं सारी चीज़ें। अब देखो ये आपका आंध्र प्रदेश रहा, उगादि है ना। अब उगादि जो मनाया जाता है ये आपका आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और कर्नाटक। तो ये तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये क्या हो गया? आपका एपी है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, इतना ये समुद्र के किनारे बना हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, जो कि उगादि महोत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक में भी आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे चलता हूँ भाई, आगे आते हैं आपके कुछ प्रमुख हिंदू त्यौहार। अब यहाँ से कुछ प्रमुख हिंदू त्यौहार आ जाते हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से त्यौहार आपके किस हिंदू त्यौहार में यानी किस हिंदू महीने में मनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके लिखा है कुछ त्यौहार हैं और एक तरफ लिखा है तिथि, ठीक है। ये आपके प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी तिथि तिथि यानी कि उनकी समय दिया गया है, कब मनाए जाते हैं। जैसे कि पहला आपका मकर संक्रांति, जैसा कि आने वाला ये पूष मास, पूष कब लगता है, ये आपके जनवरी से लग जाता है, तो ये 14 या 15 जनवरी को जो है कि मनाया जाता है मकर संक्रांति। रामनवमी जो मेला लगता है, ये त्यौहार है, ये आपके चैत्र की नवरात्रि की अंतिम तिथि को लगता है। जो चैत्र की जो नवरात्रि शुरू होती है ना, नवमी जब आती है तो उसमें रामनवमी होती है। होली कब मनाई जाती है, तो होली जो होती है ये आपकी फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है भाई। ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन तो ये आसान है, लेकिन एग्जामिनर भाई यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। अब जैसे गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फागुन मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, फागुन मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावणी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं ना, तो रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक वैसे ही जन्माष्टमी जो होती है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लो, अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। दशहरा आपका प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। जब देखो हम निबंध वगैरह पढ़ते थे ना छोटी क्लासों में, तो ये तो पढ़ते थे भाई, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, है ना, कब मनाई जाती है, अमावस्या के बाद जो द्वितीय पक्ष आती है कार्तिक मास की, तो उसमें क्या मनाए जाते हैं, भाई दूज मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। इन पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको पढ़ते चलना है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया कि लोसार उत्सव मुख्य रूप से मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में भी मनाया जाता है और इस त्योहार को हम तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। अब बताइएगा कि तिब्बती नववर्ष के रूप में किस त्योहार को जाना जाता है या किस उत्सव को जानते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर हम लोसार उत्सव को जानते हैं। इसके बाद आता है आपका ड्रीम महोत्सव। ड्रीम महोत्सव जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यतः अप्तानी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अब जब महत्वपूर्ण बिंदु है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावनाएं हैं। अब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ड्रीम महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है कि अप्तानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खान महोत्सव देखो मैंने बताया था ना भाई, खान महोत्सव का किसके कहाँ मनाया जाता है, खान महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मिजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि उत्सव के दौरान सभी सहभागियों के गले में ऊन का एक टुकड़ा बांधा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ये भाई उनकी परंपरा है, उनका प्रचलन चला आ रहा है खान महोत्सव में। इसके बाद आता है आपका सोलुंग उत्सव। ये दोस्तों जब फसलें अच्छी होती हैं समृद्धि की इच्छा से अरुणाचल प्रदेश में आदि एक जनजाति का नाम है जिसका नाम है आदि जनजाति। ये देखो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उनमें से जो कुछ पॉइंट बने हैं जो कि एग्जाम के लायक हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक एक कृषि त्यौहार है। जब फसल की बात हो जाती है तो समझ लो वो कैसा त्यौहार है, एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल बोलते हैं उसको, ठीक है। मीदम मीफी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो भी रट लो, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, कहाँ का है, असम का है। और ये अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसकी जनजाति, अहोम। एक अहोम जनजाति होती है जो असम में पाई जाती है, तो ये त्यौहार मीदम मीफी ये असम की अहोम जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है भैया, असम में बताया था ना, असम में एक गुवाहाटी स्थित है कामाख्या देवी मंदिर, वहीं परिसर में आयोजित इस मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है, अम्बुबाची मेला को कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई। देखो मैंने आपको प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले जितने भी कराए हैं ना भाई, इनकी वीडियो को देख कर जाना भाई एग्जाम से पहले। आगे आपका आ गया बिहू। बिहू कहाँ का आपको सभी जानते हो। बिहू त्योहार के दौरान लोग अपने संबंधियों के साथ गमोसा, गमोसा किसको बोलते हैं कि हाथ से बुना हुआ खादी का गमछा का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को हाथ से बुना हुआ खादी का गमछा देते हैं। ये होता है बिहू त्योहार में। सरहुल हुआ झारखंड, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के द्वारा ये नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे मुख्यतः मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति की और एक जनजाति हो जनजाति, इन तीनों जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को
मनाया जाता है। सरहुल झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीनों स्टेट याद रख लेना भाई। अब आता है छठ पूजा। तो ये छठ पूजा भाई आप सभी जानते हो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। जब सूर्य का उदय होता है तब, और जब सूर्य का अस्त होता है तब इसकी पूजा होती है छठ पूजा में। सोनपुर पशु मेला ये बिहार में आयोजित होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेलों में से एक है। मवेशी का मतलब होते हैं जानवर, तो पशु बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे बड़ी संख्या में हाथियों की भी बिक्री होती है, क्योंकि सोनपुर पशु मेला जो लगता है ये बिहार में, यहाँ पर बड़े बड़े जानवर बड़ी संख्या में, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला इसी को कहा जाता है, सोनपुर बिहार को। इसके बाद मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था ना चित्र विचित्र मेला। तो देखो मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं ना वो सारी इसमें आई हैं। चित्र विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, जिसमें मुख्यतः गरासिया जनजाति, भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कर्नाटक का है आपका कैलपौद उत्सव, कोड़वा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब मैं ये जो पॉइंट आप महत्वपूर्ण बिंदु वाला पढ़ रहे हैं ना भाई, ये हर हाल में आपको याद होना चाहिए। ओणम है केरल। ओणम कहाँ का भैया? केरल का एक राजकीय उत्सव है भैया। जैसे कि राजकीय चिन्ह होता है ना, कि सभी राज्यों के अपने अपने राजकीय चिन्ह होते हैं, राजकीय पक्षी होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ओणम जो है ये केरल का राजकीय उत्सव है, जो मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिगम में मनाया जाता है। देखो मलयालम भाषा में जो प्रथम माह होता है वो उसे हम चिगम बोलते हैं मलयालम भाषा में, तो इसे वो चिगम बोला जाता है। तो प्रथम माह चिगम में ये ओणम जो होता है त्यौहार, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रख लेना। आगे चलता हूँ भाई, आगे पॉइंट दिया देखो सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर देखो ये केरल में है। सबरीमाला मंदिर बहुत पूछा जाता है कि प्रमुख मंदिरों के नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो मकर विलुक्कू महोत्सव ये केरल में सबरीमाला के मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा देखो मैंने आपको बताया था, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, जो कि नववर्ष में रेशम में लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। वंगाला त्योहार ये मेघालय में मुख्यतः गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे सौ ढोल वाला त्योहार भी कहा जाता है। किसे? आपको वंगाला महोत्सव को। आगे है आपका हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में है, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर, देखो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है ये 10 दिन तक मनाया जाता है। कब तक? 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और आपका 10 दिसंबर तक चलता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है भाई। अब भाई कोई भी त्योहार हो, 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, भैया 10 दिन का त्योहार भाई पहली बार सुना है भैया, तो इसीलिए इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। सागा दावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, त्योहार है ये सिक्किम के निवास करने वाले बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सागा दावा इंपॉर्टेंट है और ये सिक्किम का है। आगे आता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है ये अन्य वंश देवताओं की पूजा की जाती है, और ये येमसे त्योहार नागालैंड में मुख्यतः पोचुरी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ठीक है, ये फसलों के दौरान किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट हमारा दिया गया है दोस्तों, चापचर कूट त्योहार। क्या भैया? चापचर। देखो मैंने आपको कूट वाली चीज़ें बताई थी ना भाई, कूट वाली चीज़ें ये कहाँ मनाई जाती हैं भैया? चापचर कूट है ना, ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो चापचर कूट त्योहार है ये मिजोरम में प्रतिवर्ष मार्च महीने में झूम की खेती होने पर फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अंडों को सजाने की प्रथा, अंडों के सजाने की प्रथा है, ये ईस्टर त्योहार बोला जाता है। ये ईसाई समुदाय जो होते हैं उनके द्वारा ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो मंडई। मंडई देखो मैंने आपको क्या बताया था, मंडई जो होता है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है मंडई, और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना भाई। तो मंडई महोत्सव ये महाराष्ट्र में, सॉरी, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय खासतौर पर गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार है मंडई। इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है मुआसू, जो कि खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। बथुकुम्मा, भाई बथुकुम्मा कहाँ का बताया था? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो जहाँ पर एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव मनाया जाता है। भाई देखो रंग बिरंगा पुष्प उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आंध्र प्रदेश में। और बथुकुम्मा महोत्सव कहाँ लगता है भैया? तेलंगाना में लगता है। मकर संक्रांति को असम में मांग बिहू मनाया जाता है। भाई कौन किसे मांग बिहू के नाम से किसे जाना जाता है? मकर संक्रांति को। जो मकर संक्रांति का जो त्योहार आता है जनवरी में,
तो ये असम में उसे लोग मांग बिहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांग बिहू। और मुहर्रम को पीरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि पीरला पाडुंगा के नाम से किसे जाना जाता है या किस फेस्टिवल को जाना जाता है? तो आप किसे बोलेंगे? मुहर्रम को पीरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिएगा, तो दोस्तों ये पॉइंट थे हमारे। यहाँ से दोस्तों हमारा पॉइंट होता है ख़त्म। अब हमारा एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है भारत के प्रमुख मंदिर। अब ये भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं इनकी जो चर्चा है वो हम आप लोगों से कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की जो क्लास थी वो किस पर आधारित थी? भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के प्रमुख उत्सव और भारत के प्रमुख मेले और भारत के प्रमुख नववर्ष त्यौहार के बारे में। तो इन सभी चैप्टरों को दोस्तों आज के हमने इस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। और कल से जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा भारत के प्रमुख मंदिर। हम कल वो दोस्तों भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और इस बुक को दोस्तों जो हम पढ़ेंगे ना वो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, मतलब जो भी छोटे छोटे चैप्टर है ना भाई, मैं उनको तोड़ता हुआ चलूंगा सारी चीज़ें, ताकि आपको वीडियो जब भी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो आपको सभी वीडियोस के चैप्टरों के नाम लिखे हुए मिलेंगे थंबनेल में। इससे क्या है, आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहोगे तो आप वहां से उस वीडियो को निकाल कर पढ़ सकते हो। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं लपेटूंगा तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, भैया एक ही वीडियो में पढ़ा है, भाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो जब मैं सारे चैप्टर्स का नाम थंबनेल में लिख दूंगा तो वहां से आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी होगी। जैसे आपको भारत के प्रमुख मंदिर पढ़ने हैं ना तो तुरंत उस वीडियो पर क्लिक कर दो, वहां से भारत के सारे मंदिर पढ़ लो। त्योहार उत्सव मेले पढ़ने हैं तो उस पर वीडियो पे चले जाओ, उस पर सारे आपको प्रमुख त्योहार उत्सव मेले मिल जाएंगे, है ना। तो इससे क्या है कि आपको सारी जो चैप्टर वाइज वीडियो वो सब कुछ मिलता रहेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सारी वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हम इस क्लास को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आपका जो भी सजेशन हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे यदि वो सजेशन मुझे अच्छा लगेगा तो वो भी सारी चीज़ें मैं इस क्लास में ज़रूर ऐड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो जैसा भी स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे ये सारी बुक्स हम आपकी पेज बाय पेज कंप्लीट पूरी करा देंगे, ठीक है भाई। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है तो भाई कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी सजेशन हो तो कमेंट कर देना। जब भी मुझे समय मिलेगा तो आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो यदि आप लोगों में से देखो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। और कुछ ना कुछ आपको इस चैनल पर ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद। क्लास से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।